हेलो एवरीवन, दिस इज विप्रांश शर्मा फ्रॉम स्टडी सेंटर। और होपफुली हमारी ये दूसरी वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री को लेके, जिसमें टाइप 3 के बारे में बताऊंगा आपको। आज हम टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक आपने मेरी तीसरी वीडियो देखी होगी। पिछली वीडियो में आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूंगा। और पिछली बार थोड़ा सा कंप्लेन आई थी कि आवाज़ गूंज रही है, एको की प्रॉब्लम आ रही है, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब माइक का यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में टाइप 3 के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, OP is equals to 7 centimeter, OQ minus PQ is equals to 1 centimeter, and the question is determine the value of sin Q and cos Q। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था किस तरीके से हमको इसकी वैल्यूज को निकालना होता है, कैसे हम फ्रेम करते हैं कि कौन सा ट्राइंगल दिया हुआ है, किस अल्फाबेट को हमें राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री पे रखना है। तो इन ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P दिया हुआ है, तो आप पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ P लिखेंगे, यहाँ O लिखेंगे और यहाँ Q लिखेंगे। ये कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा, इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसके बाद आपका गिवन है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आपका OP जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस पे क्वेश्चन लगेंगे। मैं खाली आपको टाइप्स पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस आपको अपने आप लगाने हैं। तो हम लेट कर लेंगे, लेट PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स। हमने इसको x सेंटीमीटर मान लिया, ये x सेंटीमीटर आ गया। इसके बाद यहाँ दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो OQ हमारा अननोन है, तो OQ माइनस PQ हमारा x है, और OP हमें मालूम ही है, तो हमें सीधे इसमें दिया हुआ है 1। तो OQ की जगह हम किस तरीके से निकालेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं OQ के बारे में, तो वो 1 प्लस x हो जाएगा। ये OQ जो है ये 1 प्लस x हो गया। सिंपल, ये OQ जो है ये 1 प्लस x हो गया। हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू OQ स्क्वायर। अब हम उठा के वैल्यूज को पुट करेंगे। हमारी OP की वैल्यू 7 दी हुई है, हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और हमारी PQ की वैल्यू x दी हुई है, इसका स्क्वायर कर दिया। OQ हमारा 1 प्लस x है, वैसे तरीका x प्लस 1 लिखने का होता है। हमेशा आप x के वेरिएबल को पहले लिखिएगा, न्यूमेरिक वेरिएबल को बाद में लिखिएगा, इससे इजीली आंसर आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, दिस इज x स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, बच्चे गलती करते हैं वो समझिएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, बच्चे जल्दीबाजी में इसको ये लिख देते हैं, क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, ये टोटली गलत है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंपल, ये आपको लर्न रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद हम यहाँ पुट करेंगे, तो इस पे लगाते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x। सिंपल, उठा के वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आ गया 49 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, सेम वेरिएबल है, एडिशन में है, दोनों इक्वल्स टू में है। x स्क्वायर यहाँ के माइनस होगा, उससे बढ़िया स्मार्ट वर्क किया, x स्क्वायर को x स्क्वायर से काट दिया। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे इस तरफ। ये लिखा हुआ है 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। सिंपल, हमने इसको वहां भेजा तो ये कुछ आ गया इस तरीके से 48 अपॉन 2 इक्वल्स टू x, इसको इससे कैंसिल किया 24, तो x हमारा आ गया 24। वापस से यहाँ पे आते हैं, वापस से हम देखेंगे इस जगह ये 7 दिया हुआ है, ये PQ जो x है ये हमारा आ गया
24 और यहाँ पे 24 प्लस 1 होता है 25। सिंपल, ये हो गया आपका पहला स्टेप इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर लोगे। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमें क्वेश्चन में बोला गया है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्निंग परमानेंटली ब्लू, वो फॉर्मूला वो राइम आप याद रखिएगा, उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे सारे। तो मैं इसको रख कर देता हूं यहां से। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं साइन क्यू के बारे में। तो साइन क्यू, सम पीपल हैव, क्यू पे आइए, क्यू पे आइए, उसके बाद आप क्यू के सामने परपेंडिकुलर दिया हुआ है और परपेंडिकुलर का मतलब हो गया आपका 7, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है आपका, हाइपोटेन्यूज होती है लॉन्गेस्ट साइड जो कि हो जाएगी 25। सिंपल। नेक्स्ट निकालेंगे हम cos क्यू, कर्ली ब्राउन हेयर। तो cos क्यू, क्यू के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस ये नीचे वाला हो जाएगा 24 और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है 25। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस में। अब हम बात करेंगे टाइप 4 के बारे में। टाइप 4 में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दिए होंगे, आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज गिवन होंगे और आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, इफ cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इवैल्यूएट मींस टू कैलकुलेट। इसमें बच्चे दिमाग लगाते हैं जो थोड़ा इंग्लिश ज्यादा जानते हैं, वो तो बिल्कुल कंफ्यूज ही हो जाते हैं क्योंकि फिर वो मैथ्स पे ध्यान दे भी नहीं पाते। तो इवैल्यूएट पहला पार्ट बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट में बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है इसका 1 माइनस साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा एंड सेकंड पार्ट cot स्क्वायर थीटा। इसमें सिखाऊंगा मैं आपको स्मार्ट वर्क, क्योंकि देखिए हर चीज में हार्ड वर्क नहीं कर सकते हो, मैथ्स में जहां जहां स्मार्ट वर्क हो सकता है मैं आपको बता दूंगा। ये लिखा हुआ है cot थीटा 7/8। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में cot ढूंढने में टाइम लगता है, sin cos tan बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो cot को पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं tan में। तो tan होता है cot का उल्टा, तो cot थीटा 7/8 है तो tan थीटा 8/7 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब हम बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हम नेम दे देंगे ABC 90 डिग्री, यहाँ पे दे देंगे थीटा। अब टर्निंग परमानेंटली ब्लू, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होता है 8 लिखा, बेस दिया हुआ है नीचे। अब हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं आता बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास 8 की या 7 की बुक उठा सकते हैं, उसमें देख सकते हैं। लेकिन ये आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आना ही चाहिए। नेक्स्ट है ये 8 का स्क्वायर प्लस BC मतलब 7 का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AC मतलब AC का ही स्क्वायर। यहाँ बच्चे x y z लेते हैं, मत लेना, कुछ मत करना, जो साइड दी हुई है AC वैसे ही पुट कर देना, आंसर आसानी से आ जाएगा। कोई बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री को टफ ना बना दिया करो, ठीक है, सोच सोच के। नेक्स्ट क्या है, इसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये सिंपल आपका AC का स्क्वायर आ गया। नाउ 64 एंड 49 9 13 7 7 8 9 11 113 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब यहाँ से आपकी प्रॉब्लम आना शुरू, आप सोचोगे कि हमने तो 113 का स्क्वायर रूट हम जानते ही नहीं क्या होता है, हमें 64 मालूम है, 8 का होता है, 49 मालूम है, 7 का होता है, यहाँ तक कि हमको 625 भी मालूम है कि वो 25 का होता है। एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री में जरूरी नहीं है कि हर चीज का परफेक्टली स्क्वायर रूट निकल ही आए। तो ये आप सिंपली AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम्स 113 कर दोगे। आप देखना आपको ये वाला क्वेश्चन टेस्ट में एग्जाम में मिल सकता है, मतलब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये रूट वाले प्रॉब्लम होते हैं ना
इस पूरा ने बनाते ही इस तरीके से क्वेश्चन हैं कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और थोड़ा सा डर जाए, लेकिन आप परेशान ना हो ना, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ये बन गया 113 नेक्स्ट क्या बोला गया है, अब हम बात करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। हमने पहले पाइथागोरस लगा दिया, अच्छे से फ्रेमिंग कर दी एंगल्स की, थीटा बना दिया, साइड्स निकाल ली, ये हो गया हमारा 50% काम। 50% इसको सॉल्व करने में दिमाग लगाएंगे। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको, जो हमारा क्वेश्चन है पूछा गया है, 2 पार्ट में क्वेश्चन है, दोनों पार्ट को आराम से सॉल्व करेंगे। चलो सबसे पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट के लिए हमको चाहिए sin थीटा एंड cos थीटा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहां पे आओ, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8, हाइपोटेन्यूस √ 113, बिल्कुल इजी, कोई टफ नहीं था। नेक्स्ट आते हैं cos थीटा पे, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस दिया हुआ है 7, हाइपोटेन्यूस दिया है 113 √ में, सिंपली हो गया, कोई दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ज्यादा। नेक्स्ट क्या है, cos थीटा भी निकल गया, sin भी निकल गया, इसको उठा के सीधे पुट कर देते हैं। अब आता है 1 + 8 अपॉन √ 113, एक ब्रैकेट में 1 - 8 अपॉन √ 113 होल डिवाइड बाय, नीचे आएगा 1 + 7 अपॉन √ 113, एक ब्रैकेट में, एंड 1 - 7 अपॉन √ 113 दूसरे ब्रैकेट में। सिंपल, आप सुनो बहुत ध्यान से, a + b, a - b, ये होता है a² - b²। प्लीज इसको ढंग से समझ लेना, ये सब पिछले बेसिक है, छूटे हुए हैं, पर मैं अपनी हर वीडियो में ट्राई करूंगा कि आप लोगों के सारे बेसिक्स क्लियर होते जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको उठा के यहाँ कर देंगे, सीधे से और सॉल्व कर देंगे। चलो देखो, ये हो जाएगा a + b, a - b, a² - b² होल डिवाइड बाय a² - b²। सिंपल, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64, 113 होल डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 113। एलसीएम लिया, एलसीएम लेना सीख लो, एलसीएम लेना नहीं आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे भी 10th में बहुत दिक्कत होती थी इन चीजों में, मतलब मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ तो ये सब कॉन्सेप्ट मेरी टिप्स में है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पिछला छूटा हुआ है तो आप कवर नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वीडियो देखते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनके साथ बैठ के वीडियो देखो, साथ में क्वेश्चन लगाओ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट इसका एलसीएम लेना सीखो, 113 आया यहाँ पे, तो 113 माइनस का 64 होल डिवाइड बाय 113, यहाँ पे आपका आ जाएगा 113 माइनस का वो 49 लिखा है तो यहाँ पे 49 आ जाएगा। अब सुनना बहुत ध्यान से, इसके बाद क्या करना है, पहले आप इसको माइनस कर लो आराम से, 10 4 5 6 ये 9 आ गया आपका, ये 49 हो गया, तो ये 49 अपॉन 113 बचा, होल डिवाइड बाय 113 माइनस 49 करेंगे तो 64 अपॉन 113, ये डिवाइड में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए जब भी कोई चीज डिवाइड में होती है ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाती है, ये चीज बहुत ध्यान से समझना। इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर आ गया हमारा 49 अपॉन 64, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 49 अपॉन 64। सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत इजी है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिस तरीके से सॉल्व करना है कर लो। अब हम सेकंड पार्ट लगाएंगे। इसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, ये तो समझ लो, क्वेश्चन देख के पहचान लोगे। अगर तुमको स्क्वायर करना अच्छे से आता है तो ये देखो, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 8, फाइंड cot स्क्वायर थीटा, हमें cot स्क्वायर थीटा निकालना है। तो भाई सिंपल दिया हुआ है cot थीटा 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सिंपल, ये हमारे टाइप 4 हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 5। अब आते हैं टाइप 5 में। टाइप 5 में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B
टू 1/√3 tan a का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a cos a sin c बीच में एडिशन एंड cos a cos c sin a sin c बीच में सब्ट्रैक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से आपको टफ लगेंगे पर यहाँ बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। ये सब आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आईसीएसई में मिल जाएंगे। क्लास 9th 10th दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है ये। इसको प्लीज अपने दोस्तों से शेयर करिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि बेल आइकन से क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा तो ये आप तक बहुत ही इजीली जल्दी पहुंच जाएगी। ये सब आप अभी पढ़ लो क्योंकि आपके स्कूल में हाफ ईयरली आने वाले हैं या फिर जो बच्चे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी दिया हुआ है। सबसे पहले बनाया ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तुम्हें मैं बहुत क्लियर कर चुका हूँ सभी को कि राइट एंगल एट बी है तो यहाँ पे बनेगा B, यहाँ बनेगा A, यहाँ बनेगा C। सिंपल। नेक्स्ट वन अब बोला गया है tan A is equals to 1/√3 टर्निंग परमानेंटली ब्लू। अगर हमने यहाँ पे A लिया हुआ है या फिर हम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे A लिया हुआ है, सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस हो जाएगा। आप जरा इसको देख के थोड़ा सा पहचान लीजिएगा। मैंने यहाँ पे ले लिया है थीटा कहीं भी लेट कर सकते हो यहाँ भी, लेकिन इसके हिसाब से मैंने यहाँ लेट किया है। सामने y हो गया, यहाँ √3 हो गया। अब हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से इसकी लॉन्गेस्ट साइड। तो पाइथागोरस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। सिंपल। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये √3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस BC आपका 1 का होल स्क्वायर हो गया, AC अब हम निकालेंगे तो AC को हम AC रहने देंगे। सिंपल। अब √3 का स्क्वायर 3 ही होता है क्योंकि √3 का स्क्वायर √9 होता है जो कि 3 इसका अंडर रूट होता है, प्लस 1 इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ये आ गया आपका 3 + 1 4 इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। AC इज इक्वल्स टू √4 प्लस माइनस 2 होता है। ट्रिग्नोमेट्री के में माइनस प्लस का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है, लेकिन जब भी रूट लगता है तो प्लस माइनस लगता है। तो अभी यहाँ पे ऐसा कोई रीड नहीं है। यहाँ पे आ गया 2 √3। बच्चे सोचते हैं कि अभी आपने कहा था लॉन्गेस्ट साइड 2 होती है, अब यहाँ पे √3 लिखा है। √3 की वैल्यू 1.73 होती है और यहाँ पे ये 2 दिया है तो 2 1.73 से बड़ा है। ये आ गया आपका AC। इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे सारी साइड्स निकाल ली है, तीनों साइड्स हमारे पास आ गई हैं। हमें बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनस मालूम है। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व मत करो, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहले सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालो जो भी है। अब पहले sin A दिया हुआ है और sin C दिया हुआ है, cos A दिया हुआ है, cos C दिया हुआ है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम निकालेंगे पहले sin A एंड cos A, देन हम निकालेंगे sin C एंड cos C। Some people have curly brown hair, some people have curly brown hair। सिंपल। अब लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये sin A है, ये cos A है, ये sin C है, ये cos C है। तो अब यहाँ वेरिएशन कैसे आता है वो समझना। अगर मैं बात करूं आपसे sin A के बारे में, तो sin A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर के सामने वाला होता है एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो ये आपका आ जाएगा 1/2। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ जाएगा 1/2 sin A। अब हम बात करेंगे cos A के बारे में। तो cos A का क्या होता है, A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये उसका क्या हो गया, √3 उसका बेस हो गया, हाइपोटेनस उसका 2 दिया हुआ है। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ये आ गया। नेक्स्ट रूल। अब यहाँ चेंजेस क्या आते हैं, बच्चे क्या करते हैं साइन देके खुश हो जाते हैं। क्या खुश हो जाएंगे कि साइन A लिखा है 1/2 तो साइन C भी लिख देंगे 1/2। ऐसा नहीं करना, ये गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पे अब बात करते हैं साइन C के बारे में। तो C दिया हुआ, ये C के सामने वाला दिया है √3, तो
ट्रिपल हैफ, ये हो जाएगा √3/2। सिंपल। कर्ली ब्राउन हेयर, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर है तो बेस हो जाएगा 1। हाइपोटेन्यूस लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होती, लॉन्गेस्ट साइड कभी चेंज नहीं होगी, उसको दिमाग में ध्यान से रखना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन कर दिया, मतलब आधा कर दिया है। इसको उठा के मैं अब जो हमें 2 पार्ट दिए हुए उस पे रखूंगा, बहुत ही इजीली आंसर आ जाएगा। अब आपको वहां गलती नहीं करनी, बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी इसको गलत नोट कर देते हैं, या फिर जो सॉल्यूशन निकाला है यहां तक ठीक करेंगे, वैल्यूज गलत पुट कर देंगे। ये गलती मत करना, क्योंकि वैल्यूज गलत पुट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं इस समय तुम लोगों को, रात में वीडियो बना रहा हूं, मतलब बस समझ लो, तो प्लीज थोड़ा सा मन लगा के पढ़ लेना। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है sin a, तो sin a की जगह हम पुट करेंगे 1/2 इनटू, यहां कुछ नहीं है तो इनटू होता है, इनटू cos c, तो cos c कितना है, cos c आया है 1/2। सिंपल, बस खाली सही से वैल्यू पुट करना। प्लस cos a कितना दिया हुआ है, cos a दिया हुआ है √3/2, और sin c कितना दिया हुआ है √3/2। एकदम बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। 1/4 हो गया, √3 × √3 3 होता है, 2 × 2 4 होता है। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया, तो जब इसको सॉल्व किया एलसीएम इसका 4 ही रहेगा, 1 + 3 4 होता है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। पहले पार्ट का आंसर आ गया 1। ओके, ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरे पार्ट का आंसर। तो दूसरे पार्ट के आंसर के लिए हम इधर मैं करता हूं दूसरे पार्ट का आंसर। इसमें लिखा हुआ है cos a, तो cos a कहां पे, ये है √3/2 इनटू cos c, cos c सामने दिया हुआ है 1/2 माइनस sin a दिया है 1/2 एंड sin c दिया है √3/2। ये आ गया आपका √3/4 माइनस √3/4। जब ये दोनों कट जाएंगे तो 0 बचेगा। 4 में 4 आता है 0 आता है, 2 में 2 आता है 0 आता है। वैसे ही √3/4 में √3/4 जाएगा तो भी 0 आएगा। पहले पार्ट का आंसर 1 आ गया, दूसरे पार्ट का आंसर 0 आ गया। सिंपल। अब हम पढ़ते हैं टाइप 6 के बारे में। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 6 के बारे में। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में। स्पेसिफिक एंगल्स कौन से होते हैं? अब जैसे कि हमने बोला कि अभी तक हमें जितने भी थीटा की डिग्री पढ़ी, उसमें कहीं भी डिग्री की बात नहीं आई है। थीटा वेरिएशन जहां पे अभी दिया हुआ था वहां हमने खाली tan की वैल्यू और cos की वैल्यू, sec की वैल्यू, a b c किसी के रिस्पेक्ट में निकाली है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, ये देख रहे होंगे, जो चार्ट बना हुआ है ये स्पेसिफिक डिग्रीज दी हुई है, स्पेसिफिक एंगल्स दिए हुए हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 5 आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेस में आप 4 से 5 मार्क्स अपने सिर्फ हाफेली में खींच सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। मैं आपको समझाता हूँ। साइन थीटा, थीटा मतलब एक एंगल, थीटा पे जब 0 आएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, sin 0 is 0, sin 30 is half 1/2, sin 45 is 1/√2, sin 60 is √3/2 and sin 90 is 1। ये डिग्रीज हैं, ये उसकी वैल्यू है sin के रिस्पेक्ट में। अब cos के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बस आपको ये चीज याद रखनी है। यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है 0 half 1/2 √3/2 1, इसी को आप उल्टा कर दोगे, उल्टा रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। sin 0 1, ये देखो 90 पे 1 था, sin 30 1/2 था और sin cos 30 √3/2 है। क्यों 3/2 है? क्योंकि सेकंड नंबर पे देखो sin 60 की वैल्यू √3/2 आ रही है। 45 पे दोनों सेम आते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि sin और cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पे सेम डिग्री होती है, सेम नंबर आता है, सेम वैल्यू आती है, तो वो 45 डिग्री होता है। याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, cos 60 1/2, ये देखो 30 1/2 आ रहा है एंड cos 90 0 sin 0 पे आ रहा है। tan क्या होता है, sin अपॉन cos होता है। tan थीटा की मैं भी आगे पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। sin tan थीटा की एक और वैल्यू होती है, एक और फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। हमने सिंपली इसको डिवाइड कर दिया है, 0 डिवाइड बाय 1 0, 1/2 डिवाइड बाय √3/2 1/√3, 45 को इसको से डिवाइड करेंगे, 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो 1 आएगा, √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो √3 आएगा। और 1 को जब डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर, मतलब अगर 1 को हमने डिवाइड किया 0 से,
किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनाइट देता है रिजल्ट, ये इनफाइनाइट है। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो देखो 0 था, 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0 जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। साइन, उसके बाद कोसेक 30 की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो साइन की वैल्यू दी हुई है, साइन 45 की वैल्यू दी हुई है 1/2, तो इसकी कितनी आ गई √2, पलट गई, रेसिप्रोकल हो गया। सेम साइन का होता है कोसेक उल्टा, कॉस का होता है सेक और tan का होता है कॉट। आपको साइन कॉस tan याद रखना है, ये ऑटोमेटिक आप लगा ले जाओगे। मैं इसके बेस पे आज आपको इस वीडियो में लेक्चर में आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये। अब इसके बाद हम पार्ट 3 में आगे का पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें आपका सिंपल जब हम सॉल्यूशन से कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारे sin 60 डिग्री दिया हुआ है, sin 60, ये sin 60 आप देख पा रहे हो कितना दिया हुआ है, sin 60 दिया हुआ है √3/2। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, एक मिनट, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब इस डिग्रीज को हमने पढ़ लिया है, डिग्रीज की हेल्प से हम यहाँ पे अब sin 60, cos 30 और इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा इस वीडियो का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में। होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। sin 60, साइन पे आओ, 60 पे आओ। sin 60 √3/2 दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया √3/2, मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होता है, मल्टीप्लाई लगाते हैं। नेक्स्ट cos 30 दिया हुआ है √3/2, यहाँ हमने √3/2 लिख दिया। sin 30 दिया हुआ है 1/2, यहाँ हमने 1/2 लिख दिया। एंड cos 60 इज 1/2, यहाँ हमने 1/2 लिख दिया। ये हो गया हमारा 3, √3 × √3 3 होता है, 2 × 2 4 होता है, 1 तो यहीं पे रहेगा, अपॉन 4 आ गया। एलसीएम सेम है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा आंसर 1 आ गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, यहाँ तक आप अपनी बुक से ट्राई कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये चैप्टर आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो बनेगी वो टाइप 7 से बनेगी और थर्ड पार्ट पे होगी, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा प्लेलिस्ट का। उसके बाद हम पूरा आपको उसमें समझाएंगे प्रूविंग कैसे होती है। इसके बाद प्रूविंग्स की क्वेश्चन काफी सारे हैं, इसमें आप मान के चलिए 6 टाइप हमारे हो गए हैं, 3 से 4 टाइप हमारे सिर्फ इस लेक्चर के और रह गए हैं, जो कि उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बहुत ही डिमांड आई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर आप लेक्चर बनाइए और हमें बहुत नीड है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इसके बाद, ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बनाऊंगा और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। इसको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में आप मेरे को लिख दीजिएगा, मैसेज डाल दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी क्वेरी होगी तो मैं नीचे अपना नंबर लिंक कर दूंगा, आप मुझे कॉल करके पर्सनली व्हाट्सएप पे कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, और प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच। विप्राश शर्मा, सेंटर।